यही कुछ कथाएं ऐसी आती है, आई थिंक, मुझे नहीं पता ये एग्जैक्टली करेक्ट है या नहीं, कि भगवान राम की जो असली पावर थी वो थी उनकी कामनेस, खुद पे कंट्रोल। इज राइट? या फिर जैसा बताया जाता है, काफ़ी सारे टीवी सीरियल्स ऐसे आ चुके हैं, या जो कथाएं हैं कि नहीं उस समय पे जब वो करते थे, वो तीर मारते तो ये हो जाता। लिटरली डू यू रियली थिंक कि क्या ये पॉसिबिलिटी थी कि जिस तरीके से विजुअलाइजेशंस के थ्रू आज के समय पे हमें भगवान राम को जो प्रेजेंट किया जाता है वो करेक्ट है, या एग्जैक्टली जब एक कोई अवतार जो मनुष्य अवतार ले रहा है तो डेफिनेटली उसके अंदर की शक्तियाँ भी एक काइंड ऑफ मनुष्य लेवल तक ही लिमिटेड होगी? इसको लेकर आप क्या सोचते हो? ये बात सही है, चाहे कोई पुण्य आत्मा हो, अगर अवतार ले रहे हैं वो सीमित हो जाते हैं, इनफाइनाइट से वो फाइनाइट हो जाते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। बट एट द सेम टाइम क्योंकि वो पुण्य आत्मा है, उनकी आत्मा भी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग होती है कि उनके खुद के वर्च्यूज़ वो अपनी मैनिफेस्टेड रियलिटी में ट्रांसेंड कर पाते हैं। जैसे कि आपने जैसे कामनेस बोला, जिससे हम मर्यादा पुरुषोत्तम का भी एक भाग समझ सकते हैं, विच डेफिनेटली अगर मेरा मानना ये है, उनकी मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ वाज वे बियॉन्ड हिज फिजिकल स्ट्रेंथ। वही हमें सीखने को मिलती है उनसे। Exactly, because for his physical strength, he still needed Hanuman, Vanar army, and everybody to actually win over Ravan and Lanka. But his mental and emotional strength made him the Raja, the पूजनीय राजा for the राम राज्य। मतलब जिनके वनवास के जाने के बाद पूरी अयोध्या मतलब पूरी तरीके से एकदम से जुछुड़ गई थी। वो अयोध्यावासी उनके फिजिकल वैलर या फिर उनके बाण धनुष की वजह से उनको मिस नहीं कर रहे थे, और ना वो उसकी वजह से उनके पीछे चलने को रेडी हो गए थे। ना ही भरत, जो कि जिसको राज्य मिला था वो और उसने छोड़ दिया कि, और उनकी पादुकाएं रख दी सिंहासन के ऊपर, ये सब फिजिकल स्ट्रेंथ की वजह से थोड़ा हो रहा था। ये तो उनके इमोशनल, उनके मेंटल स्ट्रेंथ और उनके हम्बलनेस की वजह से हो रहा था, बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ अ पर्सन ही वॉज। हर किसी को सम्मान देना, प्रेम भाव से देना, पूरा एक तरीके से कभी किसी विकार से आपने कभी उनको एसोसिएट नहीं किया। आप किसी भी कथा में या किसी भी सीरियल कहीं पर भी आप डिपिक्शन देख ले, आप राम को क्रोधित नहीं देखेंगे, आप उन्हें लोभी नहीं देखेंगे, आप उन्हें ऊंचे स्वर में बात करते हुए नहीं देखेंगे, आप हमेशा उन्हें आज्ञाकारी देखेंगे, आदर्श देखेंगे, एक बैरिटोन में ही बात करते हुए देखेंगे, चाहे वो किसी से भी हो, जो अपने दुश्मन के लिए भी पहले भला सोच रहे हैं। एग्जैक्टली, एंड दैट इटसेल्फ, एंड मेरे को लगता है आज भी अगर हम दिवाली पे दिए जला रहे हैं तो हम उस उस क्वालिटीज के लिए, उन वर्चूज के लिए चला रहे हैं। इसलिए नहीं चला रहे उन्होंने अपना भाई धनुष से रावण को मार दिया, उसके लिए कोई याद नहीं करता। तो डेफिनेटली वो मेंटल और इमोशनल स्ट्रेंथ वाज वे बियॉन्ड हिज फिजिकल स्ट्रेंथ, एंड समथिंग वी रियली हैव टू लर्न फ्रॉम।